तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि वो सभी फैमिलीज के लोग जेनियन हॉल के सैनिकों से लड़ने लग जाते हैं, पर जब जिन को पता चलता है कि जेनी को जेनियन हॉल ने कैद कर रखा है तो वो उसे बचाने के लिए जाने लगता है। लेकिन वही बंदा जिन का रास्ता रोककर खड़ा हो जाता है जिसने पॉल की सिटी में आने के बाद सबसे पहले जिन पर अटैक किया था। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में जिन उस बंदे से कहता है कि मेरे रास्ते से हट जाओ, जिस पर वो बंदा जिन से बोलता है कि इतनी जल्दी क्या है, क्योंकि अब तक तो मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस भी नहीं किया कि मैं जेनियन हॉल का यंग मास्टर हूँ। ऊपर से अब तो स्कॉट जो जेनियन हॉल का फर्स्ट यंग मास्टर था वो भी तुम्हारे साथ मिल गया है, जिसकी वजह से मैं जेनियन हॉल का फर्स्ट यंग मास्टर बन गया हूँ। ये सुनकर जिन उस बंदे को बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे फर्स्ट यंग मास्टर बनने का टाइटल तुम्हारी ग्रेव पर लिख दूंगा। इसके बाद जिन गुस्से में उस बंदे की तरफ बढ़ता है तो वो बंदा भी अपने हार्मर से जिन पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर जिन उसके अटैक से बच जाता है और उसके साथ आए कुछ सैनिकों को भी मार देता है। ये देखकर वो बंदा जिन पर लगातार अटैक करता है, जिसके वार से जिन समझ जाता है कि उस बंदे का हार्मर बहुत पावरफुल है। अब जिन उस बंदे के चारों ओर तेजी से घूमने लगता है, जिस पर वो बंदा कहता है कि तुम इतने भी ताकतवर नहीं हो क्योंकि तुम तो मेरे मामूली अटैक से भी नहीं बच पा रहे। इसके बाद वो बंदा अपने हार्मर को जोर से जमीन पे मारता है, जिससे जमीन के अंदर का लावा अलग अलग डायरेक्शन से बाहर आने लगता है। तो जिन अपनी स्पीड का इस्तेमाल करके उन लावा के फाउंटेन से बचने की कोशिश करता है। तभी वो बंदा बोलता है कि आज मैं तुम्हें मारकर सबको ये साबित कर दूंगा कि मैं कितना ताकतवर हूँ। ये सुनकर जिन सोचता है कि उस बंदे के अटैक की रेंज बहुत ज्यादा है, इसलिए वो सिर्फ भागकर इन फाउंटेन से नहीं बच सकता। इसलिए जिन उस बंदे पर फीनिक्स फ्लेम टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसके बाद एक फायर फीनिक्स उस बंदे की तरफ बढ़ती है, पर वो बंदा उस फीनिक्स को अपनी शील्ड से रोकने में कामयाब हो जाता है और जिन से कहता है कि तुम मुझे खत्म नहीं कर सकते। ये सुनकर जिन घूमते हुए उस बंदे की तरफ बढ़ता है और अपनी स्वॉर्ड को भी हार्मर में कन्वर्ट करके उस बंदे पर स्काई बर्निंग टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिससे बचने के लिए वो बंदा तैयार नहीं था। इसलिए इसकी वजह से वो बंदा दूर उड़ जाता है, पर तभी जिन अपने हार्मर को भी जमीन पर मारकर जमीन से लावा के फाउंटेन्स बाहर निकाल देता है, जिससे बार बार टकराने की वजह से वो बंदा मर जाता है। जिसके बाद जिन उससे कहता है कि मैं भी हार्मर का इस्तेमाल करना जानता हूँ। उसी वक्त जिन को पॉल की बेल की आवाज सुनाई देती है, जिससे जिन को तकलीफ हो रही थी। तभी उस बेल की आवाज की वजह से जेनियन हॉल के सैनिक और वो मरा हुआ बंदा फिर से खड़ा हो जाते हैं। ये देखकर जिन बोलता है कि लगता है ये बेल बहुत पावरफुल है, क्योंकि इससे न सिर्फ मरे हुए बंदे जिंदा हो रहे हैं बल्कि इस बेल की आवाज मुझे भी परेशान कर रही है। तभी जिन को एक और बेल की आवाज आती है, जिससे पहले वाली बेल की आवाज का असर जिन के ऊपर से खत्म हो जाता है। तो जिन इसके बाद उन सैनिकों और उस बंदे को फिर से मार देता है। तभी वहाँ कायली आ जाती है, तो जिन उससे पूछता है कि तुम मेरी दुश्मन बन के आई हो या दोस्त, जिस पर कायली उसे कहती है कि मुझे अभी इस सवाल का जवाब नहीं मिला है, पर मैं तुम्हें इतना कह सकती हूँ कि मैं अब तुम्हें मारना नहीं चाहती हूँ। इसके बाद कायली जिन को अपनी बोन बेल दिखाती है, जिसे देखकर जिन को लगता है कि वो वही बेल है जो उसे परेशान कर रही थी, पर कायली उसे सच बताती है कि ये वो बेल नहीं है, क्योंकि वो बेल तो पॉल के पास है और मैं बस इस बेल से तुम्हारी मदद कर रही थी क्योंकि मुझ पर लगी सील का असर कम हो चुका है। तो जिन उससे पूछता है कि क्या जेनी ने तुम्हारी मदद की है, जिस पर कायली हाँ करती है और जिन को बताती है कि जेनी को जेनियन हॉल ने सेक्रेट आर्टिफैक्ट की मदद से पकड़ रखा है, लेकिन जेनी बिल्कुल ठीक है। ये सुनकर जिन खुश हो जाता है, पर जेनियन हॉल के लोगों से लड़ने की वजह से वो बहुत थक गया था। तो कायली जिन को देखकर कहती है कि जेनियन हॉल बहुत ताकतवर है, तो तुम्हें उनसे प्लान करके लड़ना चाहिए, ना कि बिना कुछ सोचे समझे, क्योंकि ऐसे तुम्हारी जान भी जा सकती है। तो जिन कायली से कहता है कि प्लान सिचुएशंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं किए जा सकते और वैसे भी अभी प्लान बनाने का टाइम नहीं था। तभी वहाँ जेनियन हॉल के और भी सैनिक आ जाते हैं, जिन्हें देखकर कायली जिन से कहती है कि इनसे लड़ने में मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। इसके बाद वो दोनों उन सैनिकों से लड़ने लग जाते हैं, जहाँ उन दोनों को लड़ते हुए पॉल भी देख रहा था, जिसकी वजह से पॉल गुस्सा हो जाता है क्योंकि कायली जिन का साथ दे रही थी। तभी वहाँ बैठी जेनी पॉल से कहती है कि तुम हर लड़की को सेक्रेट आर्टिफैक्ट की मदद से कैद नहीं कर सकते। ये सुनकर जेनियन हॉल का मास्टर पॉल से कहता है कि कायली हमारे लिए बस एक डॉल थी और अब वो हमारे काम भी नहीं आ रही है, तो उसे मार दो। ये सुनकर पॉल अपनी बेल को तोड़ने लगता है क्योंकि उसमें कायली की स्पिरिट कैद थी। इधर कायली और जिन मिलकर लगातार उन सैनिकों को खत्म करते जा रहे थे, पर तभी कायली को बहुत तेज दर्द होने लगता है, पर वो कैसे भी करके उन सैनिकों को मार रही थी। तभी कायली एक विजन देखती है जिसमें वो एक कबीले के लीडर की बॉडी में थी। साथ ही उस कबीले में कुछ लोग घुसकर कबीले के सभी लोगों को मार के गाँव में आग लगा रहे थे। उसी वक्त एक लेडी कायली को वहाँ से भाग जाने को कहती है, लेकिन उससे पहले ही वो लोग उन दोनों को मार देते हैं, जिसके बाद कायली अपने विजन से बाहर आ जाती है
लेकिन वो कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। तभी वहाँ पर जेनियन हॉल के कुछ एल्डर्स आ जाते हैं और जिन से कहते हैं कि आज तुम्हें ना जेनी बचा सकती है और ना किसी फैमिली का कोई बंदा, तो हम देखते हैं कि तुम यहाँ से कैसे बच के भाग पाते हो। अब उन एल्डर्स को देखकर जिन कायली से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, लेकिन कायली इसका कोई जवाब नहीं देती। पर तभी कायली की बॉडी टूटने लगती है, जिसे देखकर जिन हैरान हो जाता है। इस तरफ पॉल अपनी बेल को पूरा तोड़ देता है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।